हेलो फ्रेंड्स, ये है होलीलैंड का वायरलेस माइक। बिल्कुल लाइट वेट है, ईयरबड से भी बहुत ही हल्का है ये। और इसकी अगर खास बात देखें तो आप देखिए, अगर मैं ट्रैफिक में जाता हूं तो मेरी आवाज़ कुछ इस तरह की गाइस यहाँ देखिए अभी कितनी नॉइस आ रही है। और अगर मैं इसका ये पीला बटन ऑन कर देता हूं तो मेरी आवाज़ कुछ इस तरह की आती है। जस्ट एक क्लिक पे ही मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, आप देख सकते हो। अब मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। और अगर मैं देख लीजिए गाड़ी के अंदर शूट करता हूँ तो आवाज़ कुछ इस तरह की आती है। बाहर की कुछ इस तरह की आवाज़ें होंगी जो कि मैंने चारों डोर खोल दिए हैं। और मैं इसको जो है इस कंडीशन में भी अब जो है नॉइस रिड्यूस वाला बटन दबाता हूँ तो ग्रीन लाइट हो गई है। तो अब मेरी आवाज़ किस तरह की आ रही है आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे आवाज़ अभी शूट कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कुछ इस तरह की आ रही है। नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ मैं तो मेरी आवाज़ जो है कुछ इस तरह की आएगी। तो इस माइक की और भी खास बातें हैं, क्योंकि अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये बिल्कुल 650 फीट तक जाता है। और मैं ये अपने लाइव टेस्ट करेंगे किस तरह की रिकॉर्डिंग है। तो गाइस देखिए, नॉइस कैंसिलेशन किया हुआ है मैंने यहाँ पर, और मेरी आवाज़ आपको किस तरह की आवाज़ आ रही है इसकी। और वॉइस भी आप क्वालिटी चेक कर लीजिए। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। नॉइस कैंसिलेशन मैंने बंद कर दिया है तो ये आवाज़ कुछ मेरी इस माइक से आ रही है। और मेरे पास माउनो का एक और माइक है, इससे मेरी आवाज़ कैसी आती है ये मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। मैं अब इस माइक को जो है मैंने हटा दिया है और अब मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल इससे आ रही है। माउनो का माइक है, इससे मेरी आवाज़ अभी कैसी आ रही है, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन मैंने इसका ऑन नहीं कर रखा है और नॉर्मल आवाज़ आ रही है इससे। और पहले जो मेरी आवाज़ आ रही थी वो उस माइक से। अब अपन कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर मैं जाऊंगा ट्रैफिक के अंदर भी जाऊंगा, रोड पे भी जाऊंगा, वहां पे भी मैं आपको अलग अलग तरीके की आवाज सुना के दिखाऊंगा किस कंडीशन में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। डिस्टेंस टेस्ट भी लेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके किस किस तरह के माइक आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि ये माइक जो है आप ले सकते हो स्मार्टफोन के लिए ले सकते हो, कैमरे के लिए ले सकते हो और आपका एप्पल के फ़ोन के लिए भी ले सकते हो। तीनों में काम आता है। किस तरह से काम आएगा, कैमरे के लिए भी काम आएगा। तो सबसे पहले ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, तो मैंने खोल लिया था क्योंकि टेस्ट करने के लिए। तो कुछ इस तरह की पैकिंग आएगी अमेजोन से। उसके बाद में ये कुछ इस तरह का बॉक्स आएगा इसका, और इसके अंदर ये निकलेगा, ये अपना होलीलैंड का माइक निकलेगा कुछ इस तरह का। बहुत ही हैंडी है, बिल्कुल आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। और इसमें इस कचरे को मैं रख देता हूँ साइड में। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग आएगी, आप देख सकते हो इसको। इसको अपन खोल लेते हैं और यहाँ पर जो ब्लॉगिंग, कैमरा, इंटरव्यू वगैरह सब में काम आएगा। माइक तो मेरे पास और भी है, कई तरह की रिकॉर्डिंग माइक है। पहले अब बोया से रिकॉर्डिंग करते थे, फिर और भी कई तरह के माइक मंगाए। फिर मैंने ये माउनो का एक केस्टर मंगाया है, आप देख सकते हो। इसको एक बार दिखाना। ये कुछ केस्टर है जो कि नॉइस रिड्यूस भी करता है और मल्टीपर्पज काम भी आता है ये इस तरह का। लेकिन ये सिर्फ स्टूडियो में ही काम आता है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बाहर अपन ले जा नहीं सकते। अब ये चीज ऐसी है ना कि बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल हैंडी है। आप ट्रेवलिंग पे बिल्कुल इजीली कुछ इस तरह से निकाल सकते हो इसको और ले जा सकते हो। तो मैं इस बॉक्स को थोड़ा साइड कर देता हूँ। बहुत ही शानदार छोटा सा बैग टाइप में आया है, हैंडी है बिल्कुल। आप इसको कैरी कर सकते हो इजीली तरीके से। होलीलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। अच्छा खासा सा एक पॉकेट बन के आया हुआ है। इसकी जिप है, जिप के खोल लेते हैं अपन। खोलने के बाद में कुछ इस तरह का निकल के आता है। ये एक केबल है जो कि RS है, यानी कि एक साइड मोबाइल में लगेगी तो एक साइड इसमें लगेगी। ठीक है। इसके बाद में ये मैनुअल बुक है जिसके अंदर चीजें दे रखी है, क्या क्या है, कैसे क्या है। ये लार्क M1 माइक है। माइक जो है ये 3-4 तरह के है, शायद है ना, मैं बता दूंगा अभी आपको। तो यहाँ देखिए, ये कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल पैकिंग आई है। एक बार कैमरा करके इधर दिखाना। देखिए क्या क्या चीजें आई हैं। ये अपना बॉक्स आया है, ब्यूटीफुल सी पैकिंग आई है। और यहाँ पर जो है कुछ 2 विंड फिल्टर आए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लगेंगे। ये एक और केबल आई है यहाँ पर। अगर ये हटाते हैं अपन तो यहाँ पर देखिए एक और केबल आई है अपने पास में। 3 तरह की केबल है यहाँ पर। और ये विंडशील्ड है, ये मैनुअल है, और ये ब्यूटीफुल सा बैग है एक, जो इजीली कैरी करने में बहुत आसान है। कहीं पे भी जाना हो तो आराम से आप ले जा सकते हो इस बॉक्स को। तो ये कुछ सामान आया है जो कि आप देख सकते हो। एक बार मैं फिल्टर भी निकाल देता हूँ, आपको पता चले ये कुछ सामान है। एक बार कैमरा में ना अच्छे से दिखा दो इस सामान को। ठीक है। ये कुछ सामान आता है। ये अपना कैरी बॉक्स है जो कि आप इजीली इसमें सब कुछ पैक करके ले जा सकते हो, जो जो सामान है। क्योंकि कभी एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कभी तो हमें जो है मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी होती है, कभी हमें कैमरा लेके जाना पड़ता है, कभी इस तरह के गोप्रो या इंस्टा लेके जाना पड़ता है। तो सब में ये सारी एक्सेसरीज काम आ जाएंगी। किस तरह से आएंगी मैं बता देता हूँ ना। तो ये देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं मार्क M1 है ये। इसका मॉडल नंबर मार्क M1 है, जो कि कुछ इस तरह का है। यहाँ पर बैटरी के साइन आते हैं, 4 पॉइंट है बैटरी के। फिर चार्ज हो जाता है, पावर बैंक है। ये आराम से 8 घंटे यूज हो जाता है। और पावर बैंक इसके साथ में, बॉक्स के साथ में 20 घंटे यूज कर सकते हो आप, सिंगल चार्जिंग में 8 घंटे। एक बार अगर इस तरह से रिकॉर्डिंग करने लगे तो ये 8 घंटे यूज हो जाता है। तो इस तरह के 2 माइक आएंगे आपके पास में। ट्रांसमीटर बोल दीजिए, माइक बोल दीजिए 2। और एक ये रिसीवर आएगा कुछ इस तरह का। बहुत ही ये इतने हल्के हैं ना कि कान में जो ईयरबड्स आते हैं उससे भी बहुत हल्के हैं, बहुत इजीली हैंडी हो जाते हैं, बहुत इजीली काम करते हैं ये।
ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह से मैग्नेट आता है, सेट हो जाता है, और ये भी इसमें डाल दो, तो जब काम में आए तब यूज ले लो, बाकी इसको आप इसके अंदर डाल सकते हो इस तरह से। तो ये चार्ज होता रहेगा। अभी देखिए 1 पॉइंट बचा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि मैंने यूज किया था, टेस्ट किया हुआ था, काफी टाइम पहले मंगा लिया था, लेकिन मैंने जब यूज किया मेरे को अच्छा लगा। बाहर भी जाते हैं तो बस ये बॉक्स लेके जाना पड़ता है मेरे को, एक केबल ले जाता हूँ, ये गए और काम हो गया, बस माइक ले आए। और कभी अगर मैं बॉक्स भी नहीं लेके जाता हूँ, कभी जाना होता है तो मैं सिर्फ ये 2 चीजें उठाता हूँ और बिल्कुल यो जेब में रखी और निकल लो मोबाइल लेके, बस काम हो जाता है, या फिर कैमरा लेके। और अगर आपको कैमरा लेके जाना है तो फिर केबल सारी चीजें यूज करने के लिए ले जा सकते हो आप। बहुत ही हैंडी है, इजी टू कैरी है, बिल्कुल कहीं पे भी ले जा सकते हो आप। अब करना कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दो कि ये वाली केबल मिलती है जो कि TRRS टू TRS है, यानी कि 3.5 mm जैक है, जो कि ये लगता है मोबाइल के अंदर, और ये लगेगा अपना इसके अंदर, ये इसके अंदर लगेगा अपने रिसीवर के अंदर। तो दो यहाँ पर रिसीवर के पॉइंट्स जो है जो जल जाएंगी, दोनों माइक के पॉइंट है, जैसे एक निकालूंगा मैं तो ये एक कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक कनेक्ट हो जाएगा, और एक जो है जो ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल अभी कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। देखो ये ब्लिंक कर रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर में ब्लिंक करेगा, फिर बंद हो जाएगा ये। तो ये इससे कनेक्ट हो गया है। ठीक है। दूसरा अगर माइक कनेक्ट करना हो तो ऑटोमेटिक कुछ ही सेकंड में, विद इन सेकंड के अंदर ये बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। दोनों माइक कनेक्ट हो गए हैं और दोनों की ब्लू लाइट आपको देखने को मिल रही है, देख लीजिए। ठीक है, दोनों की ब्लू लाइट जल रही है, बिल्कुल कनेक्ट हो गए हैं। अब इस केबल को आप जो है मोबाइल में लगाइए, मोबाइल में लगा सकते हो। और अगर मोबाइल में नहीं लगाना है तो आपको कुछ टाइप सी मोबाइल है आपका अगर, तो टाइप सी मोबाइल के लिए आप बिल्कुल इस तरह से, ये केबल है, एक और केबल दे रखी है, ये तो लगेगा अपना ये रिसीवर के अंदर बिल्कुल इस तरह से, और ये लगेगा अपने टाइप सी मोबाइल के अंदर लगा सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से। तो ये डमी मोबाइल है तो ये बिल्कुल ये इसको इस तरह से लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये टाइप सी केबल इसके अंदर लग जाएगा, और ये अपना जो है ये इस तरह से रिकॉर्डिंग कर लो। और इस केबल को बिल्कुल इस तरह से आप इसके यो कर दो, और बिल्कुल आप इजीली, बिल्कुल लाइट वेट है, आपके मोबाइल पे बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा। और ये इस तरह से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, आप बिल्कुल इस तरह से यूँ रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। और इस माइक को बिल्कुल आप यहाँ लगा लो, कोई लफड़ा नहीं है, कनेक्ट करने का कोई लफड़ा नहीं है, ब्लूटूथ वगैरह किसी का कोई लफड़ा नहीं है, इजीली ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा इस तरह से। एक केबल मोर मिलती है, ये होती है दोनों टीआरएस केबल होती है ये ना, कैमरे के लिए काम आती है। एक केबल तो अपने इसमें लगती है और एक केबल वहां लग जाती है। दूसरी चीज है कि इसको अगर आप इंडिविजुअल चार्ज करना चाहो, अगर मान लीजिए बॉक्स नहीं लेके जा रहे हो कहीं पे, आप सिर्फ ये दोनों चीजें कैरी करके जा रहे हो आप, तो बिल्कुल यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर भी टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट है। या तो आप इंडिविजुअल ऐसे लेके चले जाओ, कहीं पे भी ट्रेवलिंग पे जा रहे हो तो आप बिल्कुल चार्ज करके और 8-8 घंटे यूज कर सकते हो इसको, बिल्कुल जिसमें आप चार्ज कर सकते हो। मैं चार्जिंग केबल के साथ में बता देता हूँ आपको। देखिए ये मैंने इस तरह से लगा रखा है ना अभी। हाँ, अभी देखिए इसको मैं अगर चार्ज करूंगा तो कुछ ये इस तरह की दिखाएगा, येलो लाइट आ गया है, चार्ज होते ही रेड दिखा देगा, देखो। ठीक है, इस तरह से इसको चार्ज भी कर सकते हो आप, इंडिविजुअली करना हो तो। इस वाली बड़ी रिसीवर को करना हो तो इसको भी आप देखो, ये जो ब्लू दिख रही है, तो ये देखो दोनों ये कनेक्ट भी हो गए हैं। क्योंकि कनेक्ट इसलिए हो गए ना, चार्जिंग में भी आप, अगर आपका डिस हो गया ये वाला, तो आप इस तरह से चार्जिंग करते हुए भी आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लिक हो गया है ये, मैं इसको यहाँ पे बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, दोनों को ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये देखो दोनों चार्जिंग पे लग गए हैं, दोनों चार्ज हो गए हैं, और चार्ज होते ही रेड हो जाएंगे दोनों। तो इस तरह से इसको इंडिविजुअल भी आप चार्ज कर सकते हो। वरना आप इस बॉक्स के अंदर रखो और सीधा पॉकेट में रखा ऐसे, और बिल्कुल इसको लेके चले जाओ आप, बिल्कुल रिकॉर्डिंग करने के लिए सब चीजों में काम आ जाएगी। बस केबल का ध्यान रखना है कि किस पर्पज के लिए कौन सी केबल है। मोबाइल से करना है तो ये केबल लेके निकल लो, टाइप सी की केबल लेके निकल लो, कैमरे से करना है तो ये वाली केबल निकलेगी। ये थोड़ा मैंने फोल्ड कर रखा है, लंबी और लंबी थी इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने पास में यहाँ पर जो है ये विंड रिड्यूस करने के लिए भी फिल्टर दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो। इसको कैसे लगाना है मैं बता देता हूँ आपका, अपना ये है तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखिए कट दे रखा है, इस कट को ये बैक साइड में करना है अपन को, और ये इस तरह से इसको लगा सकते हो आप बिल्कुल। ये इस विंड जो है उसकी नॉइस जो है कैंसिल हो जाएगी, तो आपको क्लियर क्रिस्टल वॉइस देखने को मिलेगी। और इसको आप इस तरह से अपने यहाँ पर लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कोई भी वेब सीरीज बना रहे हो, कॉमेडी बना रहे हो, इंटरव्यू हो वगैरह, सब में ये काम आएगा। इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई है, ये मैनुअल है तो बिल्कुल इजी कैरी है। ये बॉक्स के अंदर अपन ने डाला है इस तरह से। और ये माइक जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी कैरी है। ये इस तरह से करा, ये रखा, ये रखा, ये रखा ऐसे, और ये केबल कुछ यहाँ पे रखी, और बिल्कुल जिप बंद किया अपन नहीं हो, और बस चल दिए। इसको लेके चल जाओ आप ट्रेवलिंग पे कहीं पे भी, बहुत ही इजी है, कोई बड़ा भरकम काम नहीं है। और इससे भी आसान है, तो फिर आपको अगर कुछ टाइम के लिए जाना है तो ये बॉक्स उठाओ और केबल उठाइए एक और निकल लो, बिल्कुल आसान तरीके से है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी की, और बात कर लेते हैं इसकी नॉइस कैंसिलेशन की, और ट्रैफिक में जाने की भी मैं आपको बात बता देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसकी रियल वॉइस कैसी है।
तो उसके लिए पहले तो देख लीजिए आप, मैं इस माइक से, भावना का जो माइक है इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी किस तरह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब अपन कनेक्ट करते हैं ये वाला माइक और फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह की मेरी आवाज़ अब आएगी। विदाउट फिल्टर की मेरी आवाज़ सुन लीजिए आप कैसी आ रही है, जो कि नॉइस नॉर्मली है। और अब फिल्टर वाली आवाज़ कैसी आएगी, दोनों आवाज़ों में फ़र्क देख लीजिए किस तरह की आ रही है। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा, फिल्टर हटा देता हूँ और मैं माइक यहीं रख लेता हूँ, मैं अपने यहाँ पे कॉलर पे नहीं लगाता हूँ और ऐसे अपन बात करते हैं। तो अब देख लीजिए मैं जाता हूँ बाहर गाड़ी लेके और वहाँ पे मैं आपको आवाज़ देखिए अभी कितनी नॉइस आ रही है और मैं बाहर आ चुका हूँ, कैमरे के अंदर आप देख सकते हो। और अभी मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन वाला जो फंक्शन है उसको मैं ऑन करूँगा और उसके बाद में देखना मेरी नॉइस किस तरह से कटती है। जस्ट एक क्लिक पे ही मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, आप देख सकते हो। अब मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, नॉइस कैंसिल हो गई होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉइस कैंसिल होगी। वापस से मैं दबाता हूँ तो आवाज़ सुन सकते हो किस तरह की आवाज़ आ रही है। अब ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, मैं बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और वापस से मैं करता हूँ तो देखिए नॉइस कैंसिल हो गई होगी और मेरी क्लियर आवाज़। गाड़ी की आवाज़ आपने सुनी किस तरह की आई है नॉइस में और विदाउट नॉइस में, क्योंकि इसका पीला बटन है ना, इसको दबाते ही पूरी नॉइस कैंसिल हो जाती है। एक्स्ट्रा नॉइस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है बिल्कुल, और क्लियर आवाज़ आती है। कितनी आती है देख लीजिए, 70% तक रिड्यूस कर देता है ये। वहीं पर अगर अपन डिस्टेंस टेस्ट करें तो डिस्टेंस टेस्ट के लिए फिर मैं आपको गाड़ी लगा के और एक जगह जाता हूँ, जो है इसका टेस्ट करता हूँ कितनी डिस्टेंस तक ये कैच करती है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो बिल्कुल मैं इसको हाथ में पकड़ लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको देखने को मिल रहा है कि मैं यहाँ पर पीछे जा रहा हूँ। कितना पीछे जा रहा हूँ आप देख सकते हो, यहाँ पर जितना पीछे जा रहा हूँ आप समझ सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस हो गई है। ये अभी करीबन ये 50 मीटर हो गई है और अभी मैं और जा रहा हूँ पीछे जहाँ तक मैं जा सकता हूँ। अगर आप इस तरह के लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितनी आती है। देख लीजिए आप डिस्टेंस कितनी है, मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ, माइक आपके सामने है, मेरे हाथ में माइक है यहाँ पर। तो मैं इसका एक बार टेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर लेता हूँ, मैंने इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर लिया है। तो अब आवाज़ मेरी कैसी आ रही है ये भी आपको टेस्ट हो जाएगा। और अब मैं जो पलट गया हूँ, पलटने के बाद में मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि कोई मोबाइल नहीं ले जाए मेरा गाड़ी पे से, इसलिए। तो इतनी डिस्टेंस है आपको देखने को मिल रहा होगा। नॉइस कैंसिलेशन मैं ऑन कर देता हूँ, नॉइस कैंसिलेशन बंद कर दिया मैंने, वापस से नॉर्मल वॉइस पे आ गया है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। तो मैं इसको जो है नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट करने के बाद में देख लीजिए डिस्टेंस पे कोई वॉइस में फ़र्क पड़ रहा है क्या, मेरे को नहीं पता। और मैं नॉइस कैंसिलेशन बंद कर दिया मैंने, नॉर्मल वॉइस है, इस पर आवाज़ का फ़र्क पड़ रहा है क्या। गाड़ियाँ बहुत चल रही है यहाँ पर, तो इस तरह से दोनों टेस्ट हो जाएंगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पलटता हूँ यहाँ से और फिर मैं देखता हूँ कि ये कैच करता है कि अगर कुछ बैरियर आता है क्या बीच में इसके। तो मैं पलट गया हूँ यहाँ पर और पलटने के बाद में आप देख लीजिए मेरी आवाज़ आ रही है कि बिल्कुल नॉर्मल वॉइस के अंदर है ये। और अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन करता हूँ तो पलटने के बाद में आवाज़ आ रही है क्या, आप ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया मैंने, ग्रीन लाइट जल गई है इसकी, और मैं वापस से पास में आता हूँ और आप देख सकते हो कि इतनी डिस्टेंस के बाद में भी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। कि कहाँ तक क्लियर आ रही है ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बोल रहा हूँ और आपको पता भी चल जाएगा कितनी डिस्टेंस है। अगर इतनी डिस्टेंस पे आप कोई भी चीज़ शूट करते हो तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये इतनी डिस्टेंस पे शूट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये होली लैंड का माइक है, आपको देखने को मिल रहा है कि कितना कारगर है आपके लिए रिकॉर्डिंग के लिए। क्योंकि ये डिस्टेंस जो कैमरे में जितना कैप्चर होता है ना अपन उतनी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बैरियर वगैरह आ जाता है। तो इतनी डिस्टेंस पे अगर मैं चारों तरफ घूमूं, कोई भी बंदा आता है बीच में, तो भी रिकॉर्डिंग कैसी होती है आप देख सकते हो। घूमने के बाद में भी आपको देखने को मिल रहा है रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, आप देख सकते हो। तो कम से कम इतनी डिस्टेंस पे अपन वीडियो शूट करते हैं, लेकिन इतनी डिस्टेंस पे नहीं कर पाते, फिर भी मैं गया हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज टेस्ट भी कर लिया है। अब अपन अगर बात करें कि गाड़ी के अंदर का, क्योंकि स्टूडियो के अंदर तो अपन बैठे ही हैं, बाहर का भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब गाड़ी के अंदर की रिकॉर्डिंग करें तो कुछ इस तरह की आती है। और फ्रेंड्स अगर आप गाड़ी में भी ब्लॉगिंग करते हो या फिर किसी का ऐसा कोई रिकॉर्ड करते हो तो आप आवाज़ सुन सकते हो। अभी मेरी गाड़ी में इस तरह की आवाज़ आ रही है और इसी वाला इसका जो पीला वाला बटन है इसको दबाते हैं, यहाँ पे ग्रीन लाइट हो गई है। ग्रीन लाइट होते ही मेरी आवाज़ जो है कुछ इस तरह की सुनाई देगी, जो कि आप किसी ऐसे कॉम्पैक्ट कार के अंदर अगर बैठ के रिकॉर्डिंग करते हो या कोई ब्लॉगिंग करते हो इस तरह की, तो आवाज़ कुछ इस तरह की आएगी, जो कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया। वापस से मैं इसको बंद करता हूँ और वापस से ब्लू लाइट जल गई है, तो वापस से मेरी नॉर्मल वॉइस हो गई है, जो आनी है वही। अगर मैं डोर खोलता हूँ तो आप देख सकते हो किस तरह की आवाज़ आएगी बाहर की कुछ इस तरह की आवाज़ें होंगी, जो कि मैंने चारों डोर खोल दिए हैं। और मैं इसको जो है इस कंडीशन में भी अब जो है नॉइस रिड्यूस वाला बटन दबाता हूँ तो ग्रीन लाइट हो गई है। तो अब मेरी आवाज़ किस तरह की आ रही है, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब अपन बात कर, तो गाइस यहाँ पर जो ना एक चीज़ और दे रखा है कि यहाँ पर एम लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। एम यानी होते हैं मोनो और स्टूडियो, दो ऑप्शंस होते हैं हमारे। मोनो का मतलब होता है एक ही कान में रिकॉर्डिंग होती है हमेशा, या लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, जिधर का माइक होता है उधर की रिकॉर्डिंग होती है। स्टूडियो होता है कि दोनों में अपने जो ईयरफोन होते हैं दोनों में बराबर इक्वल आवाज आती है। तो इस केबल का अगर आप जो ये मोबाइल के अंदर यूज करते हो, इस केबल के साथ में मैं आपको बता देता हूँ,
अगर मोबाइल के साथ में इस केबल के साथ में यूज करते हो तो ये फंक्शन कहीं पे भी एक्टिवेट नहीं होगा, अपने आप दोनों कानों में ही आएगी हमेशा आवाज। लेकिन अगर आप कैमरे में यूज करते हो तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देखिए, अगर अपन इस माइक से बोलेंगे तो अपन को राइट में आवाज आएगी, और अगर इस माइक से बोलेंगे तो अपन को लेफ्ट में आवाज आएगी। तो दोनों को एक इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो एम बटन है इसका, वो अपन को दबाना होता है। जैसे एम बटन दबाते हैं तो वैसे ही जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन लाइट आ जाएगी, फिर उसके बाद में दोनों कानों में इक्वल आवाज आएगी। ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो मैं अभी जो है मेरे इस वाले माइक से अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मैं इस वाली सुनाता हूँ आपको। मैं इससे बोल रहा हूँ अभी, तो आपको एक ही ईयर में सुनाई दे रही होगी, ठीक है। और अभी मैं जो है इस वाले माइक को अंदर रखूंगा राइट वाले से, तो मेरी आवाज अब कुछ एक कान से सुनाई दे रही होगी आपको। अब मैं दोनों को निकाल ले, एक माइक को मैं दूर ले जाता हूँ तो मेरी आवाज देखिए किस तरह से आ रही है, फिर दूसरे को मैं पास ले आता हूँ और इसको दूर ले जाता हूँ तो एक आवाज देखिए मेरी किस तरह से आ रही है। बिल्कुल, दोनों को मैं पास ले आता हूँ तो मेरी आवाज किस तरह की आ रही है, दोनों को दूर ले जाता हूँ तो किस तरह की आ रही है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं इसका एम बटन है उसको दबा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एम बटन है, यहाँ पे है ये रहा मोनो वाला। तो इसको जैसे ही दबाता हूँ तो लाइट देखिए यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। कुछ सेकंड दबाना है आपको यहाँ पर, ये जैसे ग्रीन हो गई है, बिल्कुल ये ग्रीन एक्टिवेट हो गया है। अब इसके अंदर देखिए किस तरह से आवाज आई। माइक को वापस अंदर रख देता हूँ, ये मैंने एक माइक जो है वापस अंदर रख दिया है। अब मैं एक ही माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक माइक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग, ये माइक की कुछ इस तरह से रख दो, तो मैं एक ही माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको किस तरह की सुनाई दे रही है आप देख सकते हो। दोनों कानों से दे रही है, एक कान से दे रही है, आपको पता चल रहा है, फर्क पता चल रहा है। और अब मैं जो है दोनों माइक निकाल लेता हूँ, तो अब मेरी आवाज़ आपको कैसी सुनाई दे रही है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस तरह से रख के भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो माइक में, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लगा के दिखा के कर सकते हो, आसान तरीका है। और कई वाले फूड वाले तो जो है कुछ यहाँ पर है, मसाज सेंटर वाले हैं वो यहाँ पर ऐसे लगा के टक टक की आवाज़ निकालते हैं, वो भी निकल जाती है ना। सारी चीज़ें हैं, किचन विचन का रिकॉर्डिंग करना हो तो वो भी काम आ जाती है यहाँ पर। तो ये एम बटन कुछ इस तरह का काम करता है। चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं अपन और देखते हैं कि इस माइक की क्या खास बात है, बाहर कितनी आवाज हो रही है, ये रिकॉर्ड कर पाता है कि नहीं कर, क्योंकि स्टूडियो में अभी अपन तो आप बोलोगे कि साउंड प्रूफ है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर तो जो है एसी चल रहा है, इसलिए आपको जो है मेरी आवाज पता नहीं चल रही है, और नॉइस कैंसिलेशन भी कर रखा है। अगर ऑन करूँ तो आपको कुछ इस तरह की आवाज आएगी। और इसी ऑन के अंदर मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, देखिए अगर मैं हॉल के अंदर चलता हूँ तो मेरी आवाज कुछ इस तरह की सुनाई दे रही होगी आपको। थोड़ा सा और हॉल के अंदर चलते हैं अपन, मैं थोड़ा सा और हॉल के अंदर आ गया हूँ तो मेरी आवाज कुछ इस तरह की आपको सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं जो है नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ। जैसे मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया तो मेरी आवाज कुछ इस तरह की है, ये एक हॉल है खाली है बिल्कुल, तो ये गूंजेगा बिल्कुल, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर कुछ जो भजन वगैरह हो रहे हैं तो उसकी आवाज किस तरह की आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक भजन चल रहा है जिसमें आपको आवाज सुनाई दे रही होगी बिल्कुल, और मैं अब आ गया हूँ अपने स्टूडियो में। तो भी देखिए ये सारी आवाजें आ रही है, वापस मैं बंद कर देता हूँ तो नॉइस रिड्यूस हो गई है। इस माइक की खास बातें हैं, आगे पूरी डिटेल बात करेंगे, आ जाओ अंदर चलते हैं स्टूडियो के अंदर। तो मैंने सारी चीजें बता दी है, अब अपन बात करते हैं कि ये माइक जो है कितने का आता है, अमेजोन पे किस किस तरीके के माइक है और कैसे अपन इसको ले सकते हैं। तो इस माइक को लेने के लिए इसमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो माइक है ये 3-4 तरह के माइक आते हैं। तो अपना जो माइक है वो ये है हॉलीलैंड का, 8,990 रुपये का प्राइस है इसका, ये आपको देखने को मिल रहा है। मैंने भी इतने का लिया था, जब मैंने लिया था 10,000 के कुछ का था, अभी कुछ डिस्काउंट हो गया और यहाँ पर देखिए विद कूपन 400 रुपये का और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर अमेजोन पे इस तरह के ऑफर आते रहते हैं, तो मतलब लगभग 9,000 रुपये या 8,500 रुपये का आपको पड़ने वाला ही है। तो इसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है, लेकिन वहीं पर अगर आप चाहते हो कि मैं सी के लिए लूँ, टाइप सी सिर्फ मोबाइल से करना है आपको, तो यहाँ पर जो है टाइप सी आ जाएगा। टाइप सी के अंदर क्या होगा कि केबल्स वगैरह नहीं आएंगे, सिर्फ ये बॉक्स और यही आएगा। तो उसके अंदर क्या है, कुछ टाइप सी का इस तरह का ऑप्शन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्क्रीन पे देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है टाइप सी में क्या है, ये इस तरह का टाइप सी मिलेगा एक, तो वो सीधा आपको मोबाइल में लगाना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आप देख सकते हो, ये देख लीजिए, सिर्फ इस तरह से मोबाइल आपको लगाना है। यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, ये देखिए टाइप सी मोबाइल में सीधा टाइप सी में लगेगा और सीधा रिकॉर्डिंग करिए बस, और आएगी कुछ डिवाइस जो है कुछ इस तरह से आएगी, आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह के 3 ही डिवाइस आएंगी, 2 माइक आएंगे और एक रिसीवर आएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप लगा सकते हो इसको, देखिए केबल लेवल कुछ नहीं आएंगे, बाकी ये सिंपल सा बॉक्स आएगा इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। तो रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, और चार्ज इस तरह से, इसके अंदर जो चार्जिंग आता है ना ये यहाँ से, वहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये टाइप सी के लिए आ गया है, और iOS सोलो भी ले सकते हो आप इसको, एंड्रॉयड के लिए, एप्पल फ़ोन के लिए लेना है, iOS के लिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल। आप देख रहे हो ये टाइप सी कुछ इस तरह की लाइटिंग आएगी केबल इसकी, और ये माइक आएगा सोलो। और इसी के अंदर अगर आप पूरा लेना चाहते हो इस तरह का पूरा बॉक्स कॉम्बो, तो वो भी आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा, आपको देखने को मिल रहा है। ये रही इसकी केबल, लाइटनिंग केबल का जो है वो ये रहा, 2 माइक आ जाएगा। तो
इसमें भी ये इस तरह का आ गया। और आपको मल्टीपर्पज़ चाहिए तो फिर मल्टीपर्पज़ जो मैंने लिया है इस तरह का है, जिसमें ये इस तरह का कैरी बॉक्स और ये सारी केबल्स वगैरह सब आएंगी, जिससे कि आप कैमरे में लगाइए, मोबाइल में लगाइए, इंस्टा में लगाइए, जिस मर्जी में आप लगा सकते हो। तो वो अपना है ये वाला, एंड्रॉयड के नाम से है, तीसरा वाला ये रहा, ये एंड्रॉयड है, ये टाइप सी वाला है। मतलब 4 तरह के माइक हो गए यही वाले, एक एंड्रॉयड के लिए, एक सोलो ले लीजिए आईफोन के लिए, या फिर मल्टीपर्पज़ आईफोन के लिए। अब बात कर लेते हैं अपना वाला जो माइक है वो कुछ इस तरह का है, ये रहा। तो प्राइस आप देख लीजिए, यहाँ पर प्राइस है इसकी 8,990 रुपये है कुछ डील करके। और इसी में अगर आपको सिंगल लेना है, अगर मान लीजिए आपको एक यही चाहिए और आपको ये ज़्यादा महंगा भी नहीं चाहिए, तो आराम से आप बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन देर का है, आप देख सकते हो, ये रहा 5,590 रुपये में आप बिल्कुल एक सिंगल ले सकते हो, जिसके अंदर आपको आएगा क्या, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इस तरह का आएगा। देखिए सिर्फ ये दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, एक माइक मिलेगा, एक रिसीवर मिलेगा, जिसको कि आप यहाँ से माइक लगा चार्जर पिन लगा करके चार्ज कर सकते हो, 8 घंटे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, डोंट वरी, बिल्कुल इजीली तरीके से आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बस ये लेने का ये फायदा है कि जब रिकॉर्डिंग करा ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो तो सीधा आप इसको अंदर डाला और चार्ज होता रहेगा। बिल्कुल ये जैसे मेरा दूसरा वाला माइक चार्ज हो रहा है इसके अंदर, तो ये फुल हो जाता है तो उसको निकाल लो, वो हो जाता है तो इसको निकाल लो, इस तरह से आप ले सकते हो। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप इसको बाई कर सकते हो, बिल्कुल जो भी ऑफर मिलेगा आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है माइक तो मैंने और भी देखने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने कई रिव्यूज देखे थे जिसके अंदर मेरे को ये वाला माइक मिला था। और अगर आप इसी का एडवांस वर्जन लेना चाहते हो तो कुछ इस तरह का है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये देख लीजिए, ये इस तरह के माइक आ गए हैं, ये छोटे छोटे से। तो बिल्कुल रिसीवर वही रहेगा, लेकिन ये देखिए इस लड़की के यहाँ पर देखिए इस तरह से लगा हुआ है, तो पता भी नहीं चलता है माइक कहाँ लगा हुआ है, मैग्नेट वाला आएगा बिल्कुल इसके अंदर। और इसी का और भी एडवांस वर्जन है मैग्नेट वाला, वो ये है, ये 13,000 15,000 रुपये के आ रहे हैं। और इसका जो लार्ज अगर आपका DSLR का काम है तो आप ले सकते हो होलीलैंड का ये वाला माइक, प्रोफेशनल माइक है। इसके अलावा कोई भी बेस्ट माइक नहीं है, ये मैंने भी सोचा था लेने का, लेकिन ये 25,000 का है, तो यहाँ पर बजट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा आपका, लेकिन DSLR का काम है तो डेफिनेटली आपको यही लेना चाहिए, जिससे कि दोनों काम हो जाए। मेरा मोबाइल का और ये इस तरह का था, ताकि मेरा ये पर्पज़ था कि कैम माइक दिखे नहीं, बाकी उस माइक को क्या है थोड़ा ऊपर लगाना पड़ता है तो दिखता है। तो DSLR सेटअप चाहिए तो आपको ये वाला माइक लेना चाहिए, जो कि कुछ इस तरह का लेवलियर भी आएगा और वायरलेस भी आएगा, और इसके अंदर मैग्नेट भी आता है, आपको मैं बता देता हूँ। इस तरह का मैग्नेट इंटरव्यू वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर 22 घंटे इसकी बैटरी चलती है, और ये कुछ एसेसरीज है इसकी, तो ये भी आप ले सकते हो, 25,000 कुछ का है। तो सबके लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको जो भी माइक लेना है आप देख सकते हो। और मेरा रिव्यू कैसा था आप देख लीजिए, मैंने एक जेन्युइन ओरिजिनल रिव्यू देने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।